फरियाद। सलाम। वालेकुम सलाम। आओ बेटा बैठो। कैसी तबीयत है तुम्हारी? जी ठीक हूँ। क्या बात है बेटा, कल तुम सारा दिन सोती रही, ठीक हो ना? बस खुनूदगी सी है, समझ ही नहीं आई मुझे। अच्छा बेटा, अपनी आंखें खुली रखो। तुम्हारी एब्सेंस में जीनिया शहराम से बहुत फ्रैंक होने की कोशिश कर रही थी। कब? रात को जब हम लोग आए तो वो दोनों साथ खाना खा रहे थे, जिस वक्त तुम शहराम को बुला रही थी। ठीक है, वो भी अब उसकी बीवी है, मगर मुझे डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम दोनों के बीच में जुदाई की दीवार खड़ी कर दे। ये क्या हो गया मुझसे? इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। ये कहाँ चली गई है? शहराम मर्द है और मर्द कब तक रेजिस्ट कर सकता है? देखो बेटा, दूसरों पर एतबार करके उन्हें इतनी स्पेस मत दो कि वो तुम्हारे कदमों के नीचे से तुम्हारे हिस्से की जमीन भी छीनने की कोशिश करे। जरूर आंटी को मेरे खिलाफ भड़का रही होगी। फरियाल, फरियाल, इससे पहले कि शहराम को सब कुछ बता दे, मुझे कुछ करना पड़ेगा। शहराम, शहराम। लगता है जीनिया ने फिर कोई ड्रामा शुरू कर दिया। फरियाल मेरे साथ इतनी बड़ी दुश्मनी निभाएगी, मुझे यकीन नहीं आ रहा। ये देखें। क्या है ये? मैं किचन में चाय बनाने के लिए आई तो फरियाल ने मुझे कहा कि मैं बना देती। मैंने कहा ठीक है। उसने मुझे चाय दी तो मैंने देखा कि नीचे गोलियां पड़ी हुई हैं। मुझे शक हुआ, मैंने आके अपनी चाय देखी, मैंने अपने कप में देखा तो उसमें भी गोलियां थी। ये देखें। और जब मैं ढूंढने गई तो वहां पे मुझे ये बॉटल मिली। ये ले। ये झूठ है, ये इल्जाम लगा रही है। गोलियां इसने मेरी चाय में मिलाई थी, मैंने नहीं। इसने मुझे कल भी चाय दी थी, मैं सारा वक्त सोती रही। फरियाल, तुम कितना झूठ बोल रही हो, वो भी सबके सामने। शहराम, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है कि मुझे जान से मारना चाहती है और ये मुझे यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए ये स्टोरीज बना रही है। तुम शोर करना तो बंद करो। ये दवा तो यहाँ कोई यूज नहीं करता, कौन लाए फार्मेसी से? जब मैं ग्रोसरी लेने गई थी तो सीनिया भाभी मेरे साथ गई थी। वो फार्मेसी चली गई, मैं ग्रोसरी करती रही। तुम इस हद तक भी गिर सकती हो? तुम्हारे सारे झूठ मेरे सामने खुल के आ गए। जीनिया, ये लास्ट वार्निंग है। अब अगर तुमने फरियाल पे इल्जाम लगाया ना तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा। बल्कि तुम्हें तो अभी घर से बाहर निकाल देना चाहिए। शहराम प्लीज, आप हाइपर मत हो। कुदरत हमेशा मुझे इसके शर से बचाती आई है, यही काफी है मेरे लिए। आप चलिए मेरे साथ, चलिए। आइंदा अगर तुमने इस किचन में कदम भी रखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारा खाना तुम्हारे कमरे में जाएगा, सबके साथ तुम्हारा खाना पीना बंद। दफा हो जाओ यहाँ से। हर दफा एक नया अजाब लेकर आ जाती हो तुम। और तुम भी इसके इर्द गिर्द हरगिज नजर ना आना, समझी तुम?
अल्लाह 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 कोई पानी देने वाला भी नहीं है। ओह ओह हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अब आपकी तबीयत कैसी है? बस दुआ करो मुझे जल्दी मौत आ जाए। क्या हो गया भाभी, क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? तन्हाई और बेबसी की जिंदगी गुजारी, असर औलाद होते हुए भी बे औलाद हूं मैं। भूखी और बीमार पड़ी हूं, कोई पूछने वाला नहीं। तो क्या जीनिया आपका बिल्कुल ख्याल नहीं रखती? उसे तो बस शराब चाहिए था उससे मिलके, पूछना तो बहुत दूर की। और तो एक फोन भी नहीं करती मुझे। वो इतनी बेहिस हो गई है, मैं भी कॉल करके उससे बात करता हूँ। अल्लाह या अल्लाह।